नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी टेलीविज़न से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। नेपाल में बनेगा अयोध्यापुरी धाम, प्रधानमंत्री ओली ने दिया आदेश। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल में अलग से अयोध्यापुरी धाम बनाने का आदेश दे दिया है। नेपाल चितवन जिले में 40 एकड़ की जमीन पर अयोध्यापुरी धाम का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ओली ने भारत की अयोध्या को नकली बताया था और दावा किया था कि असली अयोध्या नेपाल के चितवन जिले के माडी में स्थित है। पीएम ओली ने बुधवार को कहा कि माडी नगरपालिका ने अयोध्यापुरी धाम बनाने के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। उधर नेपाल नेशनल न्यूज एजेंसी से माडी के मेयर ठाकुर प्रसाद धाकल ने बताया कि 29 सितंबर को हुई बैठक में अयोध्यापुरी धाम बनाने को लेकर फैसला किया गया है। मेयर ने आगे कहा कि हमारे पास 50 बीघा अतिरिक्त ज़मीन है। अगर हमें कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो हम इस ज़मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अयोध्यापुरी धाम के निर्माण के लिए मास्टर प्लान तैयार। धाकल ने बताया कि अयोध्यापुरी धाम के निर्माण के मास्टर प्लान को तैयार कर लिया गया है और जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री ओली के बयान का भारत ही नहीं, नेपाल में भी जमकर विरोध हुआ था। प्रम ओली ने पिछले दिनों माडी में भगवान राम का जन्म स्थान बताते हुए राम मंदिर निर्माण का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को प्लान तैयार करने को कहा है, जबकि अधिकारियों का मानना है कि पहले वहां के लोगों की असल समस्याएं हल की जाएं, उसके बाद राम मंदिर बनवाया जा सकता है। माडी के नगर निकाय अधिकारियों को प्रधानमंत्री ओली ने फोन करके पिछले दिनों बुलाया था। 2 घंटे चली बैठक के दौरान प्रम ओली ने उनसे कहा कि नेपाल में राम मंदिर बनना चाहिए। ओली ने इस दौरान दावे से कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल की अयोध्यापुरी में हुआ था। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करके वहां मौजूद ऐतिहासिक सबूतों को संरक्षित करने के लिए कहा। इसके साथ ही और सबूत जुटाने के लिए अयोध्यापुरी में खुदाई का निर्देश भी दे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर भारत की अयोध्या वास्तविक है तो वहां से राजकुमार शादी के लिए जनकपुर कैसे आ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि विज्ञान और ज्ञान की उत्पत्ति और विकास नेपाल में हुआ। उनके इस बयान पर न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल में भी उनकी खूब आलोचना हुई है। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हिमालयनी टेलीविज़न के साथ।